रेजोनेंस इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट वैसे तो एक ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। उसके बाद 4th लेक्चर लेके आया हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट, जो रेजोनेंस इफेक्ट भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है वो मैं भी बता दूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, CH2CH। अब इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा नहीं हो रहा है, देखो पहले तो मतलब क्या है, रेजोनेंस कैसे देखते हैं, कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, मैंने बताया ना जो 5 कॉन्जुगेशन, तो पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब यहाँ भी लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, पाई सिग्मा, तो बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस होगा, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट में भी कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट में कॉन्जुगेशन होता है जब रेजोनेंस होता है, वैसे मीजोमेरिक इफेक्ट में भी कॉन्जुगेशन होना जरूरी। तो कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब रेजोनेंस होगा, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद के लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट विद थ्रू रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा, तो कॉन्जुगेशन है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इधर के बॉन्ड इधर आ जाएगा और यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है पूरी, इधर तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था चेन में, इधर इलेक्ट्रॉन इधर चेन से आ रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसमें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा, तो यही मीजोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट जब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट जब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यदि ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये एक एग्जांपल है, तो इसमें देखो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, ये इसमें रेजोनेंस केस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इधर भाग जाएगा, तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, तो इसमें कार्बन के मध्य हो रहा है, इसमें कोई डोनेटिंग नहीं है, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये है रेजोनेंस। और इससे लेकिन इससे ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही मीजोमेरिक इफेक्ट है, दोनों में से एक हो तो मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये एग्जांपल है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है ओनली फॉर कार्बन के मध्य, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो अपन कह सकते एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन यहाँ पर एक, क्या ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट, ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट RS होता है, रेजोनेंस होता है, ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होता है, तो आप देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट, ये मीजोमेरिक है, तो ये तो पक्का रेजोनेंस तो होगा, हाँ हो सकता, बट और रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट होता,
और रेजोनेंस, तो ये वाला रेजोनेंस से बचे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अतः और रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बट आज मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी ऑप्शनल में, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं, अब ये हो गया, अब यहाँ पर प्लस, ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो क्या होता है प्लस एम इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता तो ये माइनस एम इफेक्ट। तो ये दो टाइप के होता है, प्लस एम और माइनस एम। इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ माइनस एम इफेक्ट। तो अपन प्लस एम इफेक्ट देखते हैं। तो अपन ने क्या देखा, एग्जाम्पल देखा, तो दो एग्जाम्पल देखे अपन ने। तो एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट जब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिए आपको और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो तो वो रेजोनेंस होगा ओनली, लेकिन वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता कि ऑल रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते, ऑल रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते, लेकिन ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होता है। ये लिख लीजिए कॉपी में आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते, लेकिन और मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे प्लस एम और माइनस एम। तो ये बेंजीन रिंग में होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, अपन को बेंजीन रिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इसे तो मिटा देते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट क्या है, प्लस एम इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, प्लस एम इफेक्ट अभी बताया ना। तो यहाँ पर देखो अपन एक कंपाउंड लेते हैं एक्स, ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें लोन पेयर होता है, सबको पता है, ये एक्स के पास मतलब एक्स, ठीक है, लोन पेयर, इसके पास ये एक्स कुछ भी हो सकता है, इसके पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर अपन एक एग्जांपल लिया है नॉर्मली समझाने के लिए, एक्स लिया, इसमें बेंजीन रिंग जो ये लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो इसमें ये लोन पेयर, इस पर रेजोनेंस है। मैं फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और ये फोर्थ लेक्चर चला है, तीनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में बताया इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लेक्चर में बताया वो हाउ टू डू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर में बताया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, फोर्थ लेक्चर बता रहा हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे देखना, फिर जाके देखना, वरना रेजोनेंस बनाना नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। रेजोनेंस आना जरूरी है, रेजोनेंस जरूर देख के आना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड है उठ के रिंग में आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, रिंग में पाई बॉन्ड आएगा। तो यदि डायरेक्ट रिंग से जुड़ा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या यदि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है एक्स और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, ये फिनोल है, तो फिनोल पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ये डबल बॉन्ड बना लेगा पाई बॉन्ड यहाँ पर, जिससे ये पाई बॉन्ड उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिनोल में रेजोनेंस, नाइट्रोजन NH2 के नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर रिंग में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या रेजोनेंस होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इधर जाएंगे तो ये इधर उठ के आ जाएगा, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे सब में। ये चीज देखो आप, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, ये इधर जाएगा तो ये उठ के इधर आ जाएगा। तो किसके द्वारा हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है, और रिंग से डायरेक्ट जुड़ा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ कंफ्यूज में जो था नाम, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन आपके पास लोन पेयर रखता है, बट ये लोन पेयर इधर जाएंगे तो यहाँ रेजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड उठ के ऊपर आ जाएगा ना, सबको पता है रेजोनेंस, सबने देखा है, तो ऊपर आ जाएगा। तो रेजोनेंस हो रहा है, बट क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों की जगह है ना क्लोरीन, तो ये यहाँ पे लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, बताया था माइनस आई क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। बट यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, पर रेजोनेंस की बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट है प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पर रेजोनेंस की बात हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या था, क्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, पर यहाँ पर क्या है रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो ये है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन में भी देख लो सेम कैसे, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये उठ के रिंग के पास जाएगा, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है फ्लोरीन पर, मोर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, रिंग से इलेक्ट्रॉनों की जगह माइनस एम इफेक्ट दिखा था, मैंने यहाँ प्लस एम, क्योंकि रेजोनेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो रेजोनेंस में क्या लगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा। अब ये तो हो गया अपना। ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट देखते हैं। माइनस एम इफेक्ट क्या है, यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम, सुनना ध्यान से, यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा, यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, क्या आ रही है बात समझ, बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, इसलिए उसे बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, वो दिखाएगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, ये लिख लेना, बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, वो दिखाएगा माइनस एम, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3, यहाँ पर देखो 3 वैलेंसी है, बट एक लोन पेयर है जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ लेना चाहेगा ले नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है, वो ऑक्सीजन ले लेगा इस पाई बॉन्ड को, तो ये इधर लेता है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो माइनस एम इफेक्ट में मैं एक और चीज बता दी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डोनेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, यहाँ विड्रॉ है। ठीक है, तो ये हो गया विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये प्लस ये माइनस एम इफेक्ट हो गया। यहाँ एलडीआई कर ले, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अतः रेजोनेंस हो जाएगा, अतः माइनस एम इफेक्ट दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन ये आईयूपीएसी में पढ़ लिया होगा नाम हुआ आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पाई बॉन्ड उसके ऊपर लेगा, ये कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अतः ये दिखाएगा माइनस एम, ये दिखाएगा माइनस एम, ये दिखाएगा माइनस एम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपन ने इसमें देखा था, अगर देखा था कि बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो बट अगर और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और अपन ने इसमें माइनस एम इफेक्ट पे क्या देखा, बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, ये लिख लिया। इसमें देखना, बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद अपन देखते हैं, तो आप यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ अच्छे, और इसके बाद अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत अच्छे, लेकिन ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ कुछ पॉइंट और एक सेक्शन है वो अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से पूरे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, मतलब अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से कम, किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है, अरेंज कीजिए इन तीनों को। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मैंने आपको एक बार बताया प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे पाई बॉन्ड उठ के रिंग में चला जाएगा, रिंग में नेगेटिव घूमेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, रिंग में डेंसिटी बढ़ेगी, अतः यहाँ पर पूरी रिंग में नेगेटिव घूमेगा, रेजोनेंस के थ्रू आता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, और यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर चला जाएगा, जिससे कार्बन के पास लोन पेयर की कमी आता है, और मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो क्या करते हैं, ये होगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट है पता चल गया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको माइनस एम इफेक्ट डेंसिटी को कम करता है। कैसे कम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये
पाई बॉन्ड है उठ के ऊपर चला जाएगा, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन, मेन रिंग में पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो और मेजोमेरिक इफेक्ट ओनली फॉर ऑर्थो और पैरा पे काम करता, मेटा स्थिति पे काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ देखो -m होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप 0, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ देखो +m पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा आ जाएगा, उसके बाद ये 0 कोई नहीं दिखा रहा, उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो कम करता है, तो उसके बाद तो थर्ड वाला आएगा, उसके बाद सेकंड वाला, ठीक है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद ये कुछ पॉइंट लाया हूँ मैं आपके सामने, ये कुछ पॉइंट लाया हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +m इफेक्ट दर्शाएगा। आ रही है बात समझ में, +m, ये +m कैसे दर्शा रहा है मैं अभी बता चुका हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे है, अतः ये -i भी दर्शाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचेगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। -i इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाता है, ऑक्सीजन अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। बट यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पे तो क्या कहते हैं, यहाँ पर लोन पे डोनेट करेगा रिंग को, तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, अतः +m इफेक्ट डोमिनेट होगा -i से, मतलब जितना -i इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उससे ज्यादा +m इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा -i इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग में से उतना ज्यादा +m इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अपन डोमिनेट +m को मानेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो +m और -i दोनों पे कंपटीशन हो जाए तो m को देखेंगे, मतलब m मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में कंपटीशन है, तो हमेशा मेजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे, -i को नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नीचे जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो +m और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब -m, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह, लेकिन यहाँ भी +m डोमिनेट होगा -i से, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या कहता है -i भी दर्शाएगा, और इसमें लोन पे दे तो ये ऊपर नीचे जाएंगे रिंग में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा, तो +m भी दिखाएगा, तो +m डोमिनेट होगा -i से। ये बात आ गई, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर देखिए आप हेलोजन एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर मान लो अपन ने लिया क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर है ना, ये इधर ट्रांसफर होंगे, जिससे ये रिंग के इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ +m दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। हेलोजन की, मतलब हेलोजन जो कंपाउंड है उनकी सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहाँ पर -i को डोमिनेट करेंगे +m की जगह, ठीक है। यहाँ +m लिखा है, -i, तो -i ज्यादा डोमिनेट होगा +m की जगह, क्योंकि हेलोजन एक्सेसिव ग्रुप है, ठीक है। इसे जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आया मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग डिक्रीज ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ते से घटते क्रम में जमाओ। तो यहाँ पर देखो फिनोल है, क्लोरोबेंजीन है, और ये टोलुइन है और नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा +m, ठीक है, और डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो -i दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो -i दिखाएगा। एक्सेप्शन कैसे, यहाँ +m भी दिखाएगा और क्लोरीन डोमिनेट करेगा, लेकिन यहाँ -i, तो यहाँ तो देखो अपन +m को डोमिनेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेप्शन गैस नहीं हमेशा +m को देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, देता नहीं, तो यहाँ -i को डोमिनेट करेंगे अपन, मतलब -i को देखेंगे, ठीक है। याद रखना, मैंने यहाँ बता दी, हर क्वेश्चन में देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो +m दिखा रहा, मेजोमेरिक इफेक्ट तो दिखा नहीं रहा, क्योंकि ना तो पाई बॉन्ड है, नहीं है ना, पाई बॉन्ड ना लोन पेयर है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे देगा, +i इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में बढ़ा रहा +i इफेक्ट, सीरियसली इलेक्ट्रॉनों को देता है इनको, तो +i दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, ये ग्रुप है, ये इसे खोल के बनाता हूँ, ये अभी मैंने जो बनाया था ये, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन टूटेगा इधर, तो ये रिंग से, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यहाँ पर देखो रिंग खींच रहा है, मतलब ये तो -m दिखा रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जगह, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब -m इफेक्ट आ रही है आसोन में, तो ये -m है। और ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो -i दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आगे बात सुना, अभी 4 कर दिए। अब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी, सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो यहाँ देखो, यहाँ +m हमारा ये दे रहा है एक, तो ये तो खींच रहा है -i तो खींचता है,
और ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये माइनस में भी खींच रहा है, मतलब ये दोनों खींच रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, मतलब ज्यादा तो ये दोनों ही होंगे, क्योंकि दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन देंगे जब तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये दोनों खींच रहे हैं, देख सकते हो आप। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो ये दोनों ज्यादा होंगे। अब इन दोनों में देखो प्लस m और इसमें प्लस i, तो हमेशा मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देता और ज्यादा देता, तो फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड, उसके बाद सेकंड और फोर्थ में देखो यहाँ पर प्लस m और माइनस m ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस m देगा, प्लस m ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देता है, तो माइनस m उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और माइनस i से कम खींचेगा, यहाँ माइनस i को डोमिनेटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन एक्सेप्शन केस है क्लोरीन, तो यहाँ पर देखो माइनस i को डोमिनेट करेंगे, यहाँ पर माइनस m को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेप्शन थोड़ी है, तो यहाँ पर देखो माइनस m को डोमिनेट करेंगे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इसकी अपेक्षा में कम को खींचेगा, तो ये कम, ये इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ये माइनस आई मेजोमेरिक में, माइनस आई भी तो माइनस एम भी तो मेजोमेरिक इफेक्ट है, जो माइनस एम इफेक्ट है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना, तो यहाँ पर देखो ज्यादा खींचेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, तो इसका हो जाएगा सेकंड, उसके बाद फोर्थ। आगे बात सुन में अच्छे से वीडियो को स्लो कर लेना, लेकिन अच्छे से मेरी बात सुनोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कौन है, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो वहां आएगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन, तो ई पॉजिटिव है ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव वो सबसे ज्यादा अटैक करेगा, तो इसका भी ऑर्डर ये हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी अटैक करेगा इस पे इलेक्ट्रोफाइल पे, तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट की ज्यादा है, थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड सेकंड को यही ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट मतलब ई पॉजिटिव होता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब वो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा, तो जितना ज्यादा तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो आज ही बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन में इधर माइनस m दिखाएगा, ठीक है, फ्लोरीन एक्सेप्शन कैसे, तो माइनस आई दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों का हमेशा, इसमें प्लस m भी दिखाएगा, लेकिन प्लस m को डोमिनेट दिखाएगा, माइनस आई, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन है ना, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो माइनस आई। यहाँ पर तो देखो माइनस m दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो NH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, तो प्लस m, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा खींचेगा, ये वाला ज्यादा खींच, ये तो डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों में देखो ज्यादा तो ये खींच रहा है, क्योंकि माइनस m है ना, माइनस m वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है और प्लस m वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देता है, तो माइनस m ज्यादा खींचेगा माइनस आई से, और माइनस आई भी खींच तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कम खींच रहा है इसके अपेक्षा, तो ये कम खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट, ये सेकंड इसलिए आएगा क्योंकि ये मान लो माइनस आई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इसके अपेक्षा में कम को खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वो खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पॉजिटिव आएगा रिंग में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके अपेक्षा, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आए, यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें अपन माइनस आई और प्लस आई पर देखेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन, यहाँ पर देखो NO2, ये N डबल बॉन्ड हो, ये और ये है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो यहाँ पर देखो माइनस m इफेक्ट दिखेगा, और यहाँ पर माइनस आई से भी खींचेगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नाइट्रोजन को, माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ पर देखो माइनस m से खींचेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस m से खींचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ लोन पेयर है तो ये देगा रिंग, तो यहाँ पर प्लस m इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, ठीक है, यहाँ पर, और माइनस आई से लेगा, माइनस आई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो माइनस आई से लेगा, तो लेकिन यहाँ पर प्लस m डोमिनेट करेगा, क्योंकि प्लस m ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देता है, ठीक है, माइनस आई कम देता है, कम खींचता है, ठीक है। यहाँ पर निकट अपन, यहाँ पर माइनस m दोनों खींच रहे, एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डोमिनेट नहीं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर डोमिनेट प्लस m हुआ, क्योंकि ये दे रहा है और एक खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस m डोमिनेटिंग ग्रुप है, डोमिनेटिंग प्लस m रह रहा है, ठीक है, और माइनस आई नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो माइनस आई से खींच रहा है,
आधी बात समझ में ये निकल गया। प्लस एम से देगा तो मोर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, प्लस एम वाला होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन ज्यादा होगा, प्लस एम वाला। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो नेगेटिव चार्जिंग में होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पर प्लस एम से दोनों दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस एम से दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं ना। अब दोनों में कैसा पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा है, बस क्या लफड़ा। अब इसमें अपन माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट, ये ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल क्या सा आधार पे निकाला गया, इसे याद कर लेना है, ठीक है। ये माइनस है, ये 100% सही है, ठीक है। माइनस CH2 प्लस NO2, ये CH2 प्लस है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा रिंग से, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस एम, ठीक है। तो माइनस एम सबसे ज्यादा इसका होगा, समझ रहे हो बात को। उसके बाद इसका NO2 का, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N का, ठीक है। अब इसमें ये प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट में CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, तो CH2 माइनस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर डेंसिटी बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी करना चाहेगा, तो वहां यही ऑर्डर लिखा है, ये CH2 माइनस, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। उसके बाद NH थोड़ा लेट करना चाहेगा, क्योंकि रीजन एक और यहाँ पर है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल, ठीक है। तो ये कम स्टेबल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को देना चाहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को, मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर समझ में आएगा। इसके बाद देखो आप इसका ऑर्डर बनाओ, तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की डेंसिटी सबसे ज्यादा, अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो OH और NH2, तो NH2 की ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो यहाँ पर देखो फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद थर्ड, ठीक है। अब इन दोनों में देखो अब NO2 और CN, तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा और CN इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा। यहाँ प्लस माइनस एम इफेक्ट दे रखा है, माइनस एम जो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचे, NO2 ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी सबसे कम इसकी हो जाएगी, NO2 वाले की, तो NO2 वाले की सबसे कम हो जाएगी, तो CN, तो आ जाएगा CN सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। आ रही है बात समझ में, अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, उसे स्लो कर लेना, ठीक है ना, 0.15 पे कर लेना, लेकिन अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर माइनस एम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एम, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ रिंग से, यहाँ एलोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम से, और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ डोमिनेट करेगा माइनस आई, क्योंकि ये माइनस एम डोमिनेट, प्लस एम डोमिनेट नहीं करेगा, माइनस आई डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कैसे मैं बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर देखो डोमिनेट करेगा प्लस एम से, और माइनस आई से खींचेगा, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा, प्लस एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तो ये वाला दे रहा है प्लस एम, है ना, और एक ये वाला दे रहा है प्लस एम, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है ए और डी, तो अब कौन ज्यादा दे रहा है इन दोनों में, CH2 माइनस और CH3। तो यहाँ पर देखो CH2 माइनस जल्दी देगा, ये सबसे पहले आ रहा है, तो ए हो जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद अब इन दोनों में देखो कौन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो ज्यादा दे रहा है, अभी दोनों खींच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनों को। अब दोनों में से कौन ज्यादा खींचे, कौन कम खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा, दोनों में से कौन कम खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा तो स्टेबल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, तो कौन कम खींच रहा है, तो इन दोनों में देखो कौन कम खींच रहा है। यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई, यहाँ माइनस एम, तो माइनस एम जो ज्यादा खींचेगा माइनस आई से, तो यहाँ माइनस आई से ज्यादा खींचेगा माइनस एम, तो माइनस आई हो जाएगा पहले, फिर माइनस एम आ जाएगा बी वाला, पहले सी वाला फिर बी वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस एम ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पर देखो माइनस एम ज्यादा खींचेगा, तो फिर आ जाएगा सी वाला, ये कम खींचेगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो सी, उसके बाद ये बी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करिए आप, ठीक है। यहाँ पर ये फिनोल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस एम इफेक्ट, ये एलोजन है, ये प्लस एम से तो देगा, और माइनस एम से माइनस आई से ऊपर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना, तो यहाँ पर डोमिनेट करेगा माइनस आई, माइनस प्लस एम डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। क्लोरीन यहाँ भी सेम केस है, माइनस आई से खींचेगा, ये डोमिनेट करेगा, प्लस एम से देगा, लेकिन ये डोमिनेट नहीं करेगा, तो यहाँ माइनस आई, तो सबसे ज्यादा तो
इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि प्लस एम तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा, तो ए वाला तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बी और सी में बताओ, दोनों माइनस आई डोमिनेट है, माइनस आई में कौन ज्यादा होगा, तो अपन ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, अभी कंफ्यूज होगा, मतलब अभी गलत है मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन सुनो इसे। यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो माइनस आई इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये कम क्यों खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी और फिर उसके बाद बी। बट गलत, गलत गलत क्यों है अब मैं बता रहा हूं। यहाँ पर गलत इसलिए क्योंकि मैं इसको ढंग से बना के बता रहा हूं। अब मान लो यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, अब ये इलेक्ट्रॉनों को देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये भी प्लस एम से देगा, ये भी प्लस एम से देगा, और माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, ठीक है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, यहाँ भी माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डोमिनेट माइनस आई करता है, अब मान लो प्लस एम से फ्लोरीन दे रहा है 10, है ना, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन का में बहुत डिफरेंट होता है, मीजोमेरिक में, इंडक्टिव में नहीं होता, मीजोमेरिक में इसलिए डिफरेंट होता है। माना है इसका ये अपन ने 10 है, 10 मीजोमेरिक इफेक्ट से दे रहा है, मतलब 10 इसका चार्ज मान लिया अपन ने, जो भी मानो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम होता है क्योंकि इसका साइज होता है बड़ा, इसका साइज होता है बहुत छोटा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखो प्लस एम इसका होता है 2, ठीक है, इसका प्लस एम 10 होता है, मीजोमेरिक का इसका 2 होता है, क्योंकि उसका साइज कम होने की वजह से उसका बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का माला अपन ने इसका मीजोमेरिक 10 मान लिया, इसका 2 मान लिया, इसका 12 मान लेते हैं इंडक्टिव, थोड़ा सा 12 मान लिया, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट 12 मान लेते हैं, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट मान लेते हैं अपन, इफेक्ट मान लेते हैं अपन 10। तो अब देखो इसका इंडक्टिव इफेक्ट और इसका इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इसमें 12 इसमें 10, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट में, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों लगभग इलेक्ट्रॉनों को ठीक ठाक खींचते हैं, बराबर की लमसम, तो इतना ज्यादा नहीं होता इंडक्टिव, तो 12 और 8 10 होता है। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट माना है 12 10 अपन ने, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। और मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत डिफरेंस होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, ठीक है बहुत। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे प्लस हम तो नेट पुल चार्ज क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज 2, 10 में से बाहर जाएंगे तो यहाँ टोटल पुल चार्ज 8, नेट पुल चार्ज मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 8। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2 नेट पुल से खींच रहा है, 8 से खींच रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा ना। यही कारण है कि यहाँ पर ए ज्यादा होगा बी से और सी से, क्योंकि बी वाला इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ही पुल चार्ज से खींचा, तो ये कम स्टेबल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहेगा। यहाँ पर देखो ज्यादा पुल हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखो नेट पुल 8 आ रहा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर ए बी सी ये होगा क्रम। अच्छे से समझोगे तो समझ में आया होगा। इसके बाद में आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लाता हूँ, कुछ एसिडिक बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ ना, और ज्यादा, और ये क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जितने भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बचे हुए सब आ जाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो क्वेश्चन करके जरूर जाएं। प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें। इसमें पूरे इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में आप करोगे तो आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एसिडिक ऑर्डर बताओ, CH3NO2 CH3NO2 या CH3 यहाँ पर NO2, और तो मेटा पेरा पे NO2 जोड़ दिया, ठीक है। अब आपने क्या, मैंने क्या बताया था अभी कि मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली फॉर ऑर्थो और पेरा स्थिति पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता। मेटा पे क्यों नहीं लगता, ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ मेटा पे क्यों नहीं लगता। बस बोलते हैं कि मेटा पे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, रीजन ये है कि CH3 ये वाला खोल के बना रहा हूं, ये N डबल बॉन्ड O और ये डोनेटिंग N। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, आ रहा है पॉजिटिव। उसके बाद ये पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। उसके बाद ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में। तो देखो ये और तो ये मेटा ये पेरा, ठीक है, इसके कंपेरिजन में और तो ये मेटा ये पेरा, और इधर से देखो और तो मेटा पेरा। अब इसके कंपेरिजन में देखो और तो मेटा पेरा, ये मेटा पे आ रहा है, इसमें भी देखो ये मेटा पे आ रहा है। तो देखो ओ तो भी जा रहा है, ओ तो भी जा रहा है और पेरा भी जा रहा है, मेटा पे नहीं जा रहा। देख लो
मेटा पे नहीं जा रहा, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही, वहां से कोई मेजोमेरिक इफेक्ट कहाँ काम कर रहा है, वहां पर तो पॉजिटिव नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट इसलिए काम नहीं करता क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पॉजिटिव डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कोई कम नहीं होती। ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट में डायरेक्ट वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं रेजोनेंस के थ्रू, वहां पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं आता। ठीक है, इस वजह से मेटा स्थिति पर कोई काम नहीं करता मेजोमेरिक इफेक्ट। तो आपने देखा यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट है, तो फिर यहाँ तो ओनली फॉर माइनस आई लगेगा, यहाँ वैसे तो माइनस एम, ये माइनस एम दस वाला माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना माइनस आई से, ये भी माइनस एम माइनस आई, बट यहाँ तो माइनस एम काम ही नहीं करेगा। क्योंकि माइनस एम काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटा स्थिति पे NO2 है, तो सेकंड वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि एसिडिक सबसे कम हो जाएगा। इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे कम खींचेगा, क्योंकि इसमें प्लस एम काम नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं कर रहा मैं बता चुका हूँ। अब इन दोनों में देखो माइनस एम माइनस आई, इन माइनस एम माइनस आई, अब इनों में दोनों में सेम है। अब मैंने क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, और अपन ने इसको क्रॉस क्यों नहीं किया, आप सोच रहे होंगे कि माइनस आई वो क्रॉस नहीं किया, दोनों ये माइनस एम डोमिनेट करेगा, क्योंकि दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो खींच रहे हैं, तो क्यों डोमिनेट करेगा, कौन सा, दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अब दोनों में से कौन ज्यादा होगा, तो दोनों में से अब देखिए इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर मैंने बताया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना, कोई डिस्टेंस है यहाँ पर, कोई यहाँ तो बस रेजोनेंस रहा, घूम फिर के मार रहा था, कोई डिस्टेंस पे निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो थर्ड वाला आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं एसिडिक ऑर्डर बैलेंस करो। यहाँ फिनोल और यहाँ CH3 है, तो यहाँ प्लस आई लग रहा है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसमें नो इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर देखो NO2 मेटा पे लग रहा है, इसमें माइनस आई लग रहा है, प्लस इसमें प्लस एम तो लगी, इसमें माइनस एम तो लगी नहीं, इसका क्योंकि मेटा स्थिति पर है, और यहाँ पर लग रहा है माइनस एम माइनस आई। तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, फोर्थ वाला, उसके बाद कौन खींचेगा, इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी तो खींचेगा ऐसे, तो यहाँ पर थर्ड वाला। ठीक है, अब इन दोनों में देखो इसमें जीरो लग रहा है, फर्स्ट वाला आ जाएगा, जीरो लग रहा है, इसमें तो कोई लग रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें तो और अनस्टेबल कर रहा है, सबसे लास्ट में सेकंड वाला। ये निकाल लो कि ये कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा, जिसमें आ जाएगा सब। मोस्ट स्टेटिक नेचर बताओ। अब इस क्वेश्चन में देखो फिनोल दे दिया, और यहाँ वो तो मेटा NO2 दे दिया, यहाँ पर देखो CH3 दिया था, यहाँ पर फिनोल दे दिया, फिनोल में यहाँ NO2 लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे NO2 लग रहे हैं। इन क्वेश्चन में यहाँ फिनोल लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप इसके हिसाब से आंसर लगा दोगे कि क्या कहते हैं, यहाँ मेटा पे माइनस आई लगेगा, यहाँ माइनस एम माइनस आई, यहाँ माइनस एम माइनस आई, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि क्या कहते हैं ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा डिस्टेंस में, तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आप बोल दोगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। बट ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या हो रहा है, ये NO2 है ना, पेरा स्थिति पर है, ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बना लेते हैं ऊपर पास में, ये इसे खोल के बनाता हूं। अभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता था, ये H+ डोनेट नहीं करेगा, इसलिए क्या कहते हैं ये इन दोनों में क्या कहते हैं बाद में जाएगा, फेल हो जाएगा पेरा स्थिति वाला, ये फर्स्ट वाला ज्यादा हो जाएगा थर्ड वाले से, उसके बाद लास्ट में सेकंड वाला, क्योंकि इसमें तो दोनों में मेजोमेरिक इफेक्ट है, उसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये खींच रहा है, लेकिन मेजोमेरिक काम नहीं कर रहा है, इसमें मेजोमेरिक तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचता है, इंडक्टिव से बहुत ज्यादा खींचता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड। ठीक है, इसके बाद अब अपन अगला लेक्चर करेंगे, जिसमें मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा पूरा। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए।